जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करियर मेक्स ब्राइट पर। आज हम करने जा रहे हैं द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और आइए शुरुआत करते हैं द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। तो द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रोस्ट इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शंस। जो हमारे साइंटिस्ट थे जोसेफ फ्रोस्ट, इन्होंने 18th सेंचुरी में इस लॉ को डिस्कवर किया और इसे हम डिफिनाइट प्रोपोर्शंस के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की, तो क्या स्टेटमेंट दी इन्होंने इस लॉ के रिगार्डिंग, तो आइए देखते हैं। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट chemical compounds are made up of elements that are present in fixed ratio by mass। आइए इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल की, तो हमारा जो वाटर होता है बेसिकली H2O, हमारा जो H2O है, यहाँ पे हम इस कंपाउंड को कहीं से भी लें कि जो वाटर का सोर्स है, चाहे हम उसे नदी से लें वाटर को, चाहे हम उसे किसी तालाब में से लें, चाहे हम अपने हाउस में से इस वाटर को लें, चाहे रशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, चाहे अमेरिका से हम जो वाटर मॉलिक्यूल को या फिर वाटर को अगर हम लें, तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसकी जो कंस्टिट्यूंट्स पार्टिकल्स हैं, दैट मीन्स हमारा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जिनसे मिलकर हमारा वाटर मॉलिक्यूल बनता है, वह एक डिफिनाइट रेशियो में होंगे बाय मास। जैसे कि हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल मिलने वाला है उसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे ऑलवेज। और अगर हम हाइड्रोजन के मास की बात करें, तो हमारे हाइड्रोजन का मास होता है, जो 1 हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 यूनिट, एंड ये सबसे हल्का और सबसे कम मास वाला यूनिट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो वाटर मॉलिक्यूल में हमारे 2 हाइड्रोजन्स हैं, और दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल में 2 यूनिट हमारा जो होगा मास होगा हाइड्रोजन एटम का। और नेक्स्ट बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में हमारे पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, और इसका जो मास होगा, तो हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास होता है दैट इज 16 यूनिट। अब हम अगर इनके रेशो को देखें बाय मास, तो इनका जो हमें रेशो मिलने वाला है दैट इज 1/8। हमारा जो यहाँ से रेशो आया, हमारा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, वह हमारा 1:8 आया। यह हमारा ऑलवेज कांस्टेंट रहने वाला है, यह रेशो सेम रहेगा जैसा कि हमें स्टेटमेंट में दिया है। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट द केमिकल कंपाउंड्स, जो हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल कंपाउंड है, मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, जो हमारा 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की हेल्प से बना हुआ है, एंड दैट आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ये ऑलवेज एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट रहेगा। यह इस स्टेटमेंट का कहने का तात्पर्य है। और अगर हम बात करें 100 ग्राम ऑफ वाटर में हमारा जो हाइड्रोजन होगा वह कितनी मात्रा में होगा, और हमारा जो ऑक्सीजन होगा वह कितनी मात्रा में होगा, तो आइए इसे समझने का कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास 100 ग्राम या फिर 100% भी बोल सकते हैं, 100 ग्राम अगर हमारे पास वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट है, तो उसमें हमारे पास जो हमें गिवन है कि जो रेशो होता है इसका ऑलवेज 1:8 होगा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम का। तो अगर बात करें हमारे पास हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी होगी इस 100 ग्राम वाटर में, और ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी होगी इस 100 ग्राम वाटर में, ऐसा न्यूमेरिकल्स जो है हमारे जो JEE एग्ज़ाम्स हैं उनमें बिल्कुल सिंपल से पूछ लिए जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की जो क्वांटिटी निकालेंगे,
हम जो सपोज करेंगे कि जो हमारा रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑलवेज 1:8 रहने वाला है, जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेन किया। तो हम सपोज करते हैं कि जो हमारा ये पूरी क्वांटिटी है दैट इज हमारी जो x दैट इज 1, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो 8x है दैट इज ऑक्सीजन होगा, और जो 1 पार्ट होगा इस 100 ग्राम में वो हाइड्रोजन का होगा। तो हम जहाँ x से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा कि 8 पार्ट्स जो है 8x मीन्स 8x, और बाय 1 पार्ट यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन रहने वाला, और बाय 8 पार्ट्स हमारा जो है ऑक्सीजन रहने वाला है। तो टोटल हमारे पास जो क्वांटिटी है दैट इज 100 ग्राम, या 100% की परसेंट लेके चले तो 100% बोल सकते हैं। तो आगे हम जो इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा जो है 9x इक्वल आएगा हमारा 100 ग्राम के, और आगे इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा जो x जहाँ पे आने वाला है विच इज इक्वल्स टू 11.11। सो अगर इसे मैं सिंपलेस्ट होल नंबर में लेके चलूँ बाय सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर्स, तो इसको मैं 11 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी क्वांटिटी रहने वाली है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हमारा कितना है 1x, दैट मीन्स 11x 1x मीन्स 11 इंटू 1, दैट मीन्स जो हमारा 11 ग्राम होगा पर 100 ग्राम में वो हमारा हाइड्रोजन होगा। दिस इज अवर हाइड्रोजन की मात्रा है जो 100 ग्राम में, एंड जो बाय 8 पार्ट्स दैट इज 8 इंटू एक्स करेंगे यहाँ पे 8 इंटू एक्स, सो 8 इंटू 11 दैट इज 88 ग्राम्स। सो यहाँ पे 88 ग्राम्स जो हमारा होगा वह हमारा ऑक्सीजन होगा पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में। जो हमारा ऑक्सीजन होगा 88 ग्राम एंड जो हमारा हाइड्रोजन होगा दैट इज 11 ग्राम। सो होप आपको अच्छे से समझ आया होगा द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। सो आगे एक एग्जांपल और है, इसे डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से कैसे एनालाइज करके हम लिख सकते हैं इजी लैंग्वेज में। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ डेफिनाइट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शंस लॉ की। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन इज आल्सो नोन एज द कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अगर आपको डेफिनेशन एग्जाम में आती है लिखनी तो आप इस लैंग्वेज में लिखना, आपको जो फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने इजीली एक्सप्लेन करके लिखी है, आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस एंड स्टेट्स दैट द इंडिविजुअल एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट ए chemical compounds are always remain in fixed ratio in term of their mass, by mass भी लिख सकते हैं। मतलब जो हमारे इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स होंगे, दो अलग अलग एलिमेंट्स जब एक कंस्टिट्यूट करेंगे एक कंपाउंड को, तो वो ऑलवेज एक फिक्स्ड रेशो में बनाएंगे बाय मास। और दिस रेशो डज नॉट डिपेंड ऑन सोर्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स और मेथड थ्रू विच इट प्रिपेयर्ड। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वाटर को कहीं से भी उठा लीजिएगा आप, जो रेशो रहने वाला है दैट्स ऑलवेज 1/8, और आप जो किसी भी केमिकल मेथड से इसे प्रिपेयर कीजिएगा तो रेशो जो है एक फिक्स्ड कंपाउंड का, उसके जो कंस्टिट्यूट्स इंडिविजुअल्स एलिमेंट्स होंगे उनका बाय मास जो रेशो रहने वाला है वो हमेशा हमेशा सेम रहेगा। तो आइए अब हम एक जो एग्जांपल्स हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे जो एग्जांपल था कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसमें हम देखें तो यहाँ पे जो हमें अगर हम एक कोयला को सीधा बर्न कर दें विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा जो लाइमस्टोन होता है, इसे अगर हीट पर यूज करें तो यहाँ से भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सो दिस ऑल आर द केमिकल मेथड और रिएक्शंस जिनकी हेल्प से हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इट डज नॉट मैटर कि आप कौन से मेथड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर रहे हैं। सो जो इनका जो रेशो है वह ऑलवेज सेम रहने वाला है, जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी वाटर के केस में। सो यहाँ पे जो हमें पता है कि हमारा जो CO2 होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड,
इसमें जो हमारा कार्बन है दैट इज सिंगल यूनिट ऑफ एलिमेंट कार्बन, कार्बन के पास जो हमारा मास होता है दैट इज 12 यूनिट, कार्बन का जो मास होता है 12 यूनिट होता है। सो आप पीरियोडिक टेबल में की हेल्प से इसे देख सकते हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सो ये टर्म्स आपको मेमोराइज हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। सो आगे जो हमारा जो ऑक्सीजन एलिमेंट है जिसकी हेल्प से ये कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, तो ऑक्सीजन हमारे ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स हैं, और जो हमारे पास ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन एलिमेंट का मास होता है जो 16 यूनिट, एंड यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स हैं तो इनका जो मास होगा कार्बन डाइऑक्साइड में दैट इज 32 यूनिट। यहाँ पे जो हमें रेशो मिलने वाला है इनका, तो वह हमें मिलने वाला है 4:8। तो अगर हम इसे किसी भी मेथड से प्रिपेयर करें, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे जो इसके कॉन्स्टिट्यूट्स एलिमेंट्स है जो इसे बना रहे हैं उनका जो रेशो है हमेशा हमेशा सेम रहने वाला है। और वैसे ही आप इसे सॉल्व आउट कीजिएगा, 100 ग्राम्स में आप निकाल के देखिएगा, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में 100 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन एलिमेंट्स की मात्रा को निकालिए और ऑक्सीजन एलिमेंट्स की मात्रा को निकालिए। वैसे ही हम काउंट करेंगे 4x + 8x = 100 ग्राम, एंड देन इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास जो है वैल्यूज निकल कर आएगी कार्बन एलिमेंट्स की और ऑक्सीजन एलिमेंट्स या फिर डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस अच्छे से समझ आया होगा। और आप इस वीडियो का PDF है जो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप रिवाइज कीजिए, इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमारे मेल पर सेंड कर सकते हैं और या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।